एक छोटे से गांव में एक पुराना सा घर था। घर के आंगन में नीम का बड़ा पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे रोज शाम को दादी माँ अपनी चारपाई डालकर बैठा करती थी। दादी माँ की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उनकी याददाश्त आज भी बहुत तेज थी। गांव के बच्चे अक्सर उनके पास बैठकर पुराने जमाने की बातें सुना करते थे। एक दिन उनका पोता मोहन स्कूल से घर आया। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। दादी माँ ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों हो? मोहन दादी माँ के पास बैठ गया और बोला, दादी, आजकल इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। दादी माँ मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, बेटा, जमाना बदलता है, चीजें बदलती हैं, लेकिन कुछ अच्छी आदतें कभी पुरानी नहीं होती। मोहन ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी आदतें दादी? दादी माँ ने अपनी चश्मे को ठीक किया और बोली, आज मैं तुम्हें अपने जमाने की 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में अपना लो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुबह की शुरुआत अच्छे विचार से करो। दादी माँ बोली, हमारे जमाने में लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करते थे। मोहन ने पूछा, लेकिन दादी, आजकल तो उठते ही लोग मोबाइल देखने लगते हैं। दादी माँ हंसकर बोली, यही तो फर्क है बेटा। सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करने में मदद करता है। उन्होंने मोहन से कहा, सुबह उठो, थोड़ा शांत बैठो, अपने जरूरी काम सोचो और अपने दिन का छोटा सा लक्ष्य तय करो। मोहन ने पूछा, अगर मेरा लक्ष्य पूरा ना हो तो? दादी माँ बोली, तो अगले दिन फिर कोशिश करो। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। मोहन को दादी माँ की बात अच्छी लगी। उसने उसी दिन तय किया कि सुबह उठकर बिना जल्दबाजी के अपने दिन की तैयारी करेगा। 2, खाना बर्बाद मत करो। दादी माँ ने दूसरी बात बताई, हमारे जमाने में खाना बहुत संभाल कर खाया जाता था। मोहन बोला, दादी, आजकल तो घर में रोज अच्छा खाना बनता है, लेकिन उसकी कद्र करना उससे भी बड़ी बात है। उन्होंने समझाया, जितनी भूख हो उतना ही खाना लो, अगर और जरूरत हो तो बाद में ले लेना। प्लेट में खाना छोड़ देना अच्छी आदत नहीं है। मोहन ने सिर हिलाया। दादी माँ ने कहा, और बेटा, सिर्फ खाने की ही नहीं, पानी और बिजली की भी कद्र करनी चाहिए। मोहन ने पूछा, क्यों? दादी माँ बोली, क्योंकि जिस चीज को हम आसानी से पा लेते हैं उसकी कीमत अक्सर भूल जाते हैं। ये बात मोहन के मन में बैठ गई। बेटा, हमारे जमाने में घर के बड़े जब कोई बात बताते थे तो बच्चे ध्यान से सुनते थे। मोहन हंसकर बोला, दादी, लेकिन हर पुरानी बात थोड़ी सही होती है। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हर पुरानी बात सही नहीं होती और हर नई बात गलत नहीं होती। मोहन चौंक गया। दादी माँ ने आगे कहा, समझदार इंसान वही है जो किसी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करता कि वो पुरानी है और सिर्फ इसलिए भी नहीं मानता कि वो नई है। वो सोचता है, समझता है और फिर फैसला करता है। मोहन बोला, दादी, ये बात तो बहुत अच्छी है, इसीलिए तो कहती हूँ, सुनो सबकी और समझो अपनी। मुश्किल समय में घबराना नहीं। अब दादी माँ थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, चौथी बात सबसे जरूरी है। मोहन ध्यान से सुनने लगा। जिंदगी में कभी पढ़ाई मुश्किल लगेगी, कभी कोई काम बिगड़ जाएगा, कभी कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा। ऐसे समय में घबराने के बजाय समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना चाहिए। मोहन ने कहा, दादी, जब मैं परीक्षा में कम नंबर लाता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कम नंबर तुम्हारी पूरी पहचान नहीं होते। उनसे सीखो कि कहाँ गलती हुई और अगली बार क्या बेहतर करना है। उन्होंने कहा, हार के बाद बैठ जाने वाला इंसान वहीं रुक जाता है, लेकिन हार से सीखने वाला आगे बढ़ता है। मोहन ने धीरे से कहा, अब अगर मेरे नंबर कम आए तो मैं अपनी गलतियां देखूंगा। दादी माँ मुस्कुराई। अब शाम होने लगी थी। नीम के पेड़ की छाया लंबी हो चुकी थी। दादी माँ ने 5वीं और आखिरी बात बताई, बेटा, जिंदगी में पैसे और चीजें जरूरी हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है। मोहन बोला, लेकिन दादी, आजकल पढ़ाई और काम बहुत होता है। दादी माँ ने कहा, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने सपने पूरे करो, लेकिन घर वालों से 2 बातें करने का समय भी निकालो। उन्होंने कहा, कभी अपने माता पिता के पास बैठो, उनकी बातें सुनो,
घर के छोटे बच्चों के साथ खेलो, किसी जरूरतमंद की मदद करो। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दादी माँ का हाथ पकड़ लिया। दादी, मैं रोज आपके पास बैठकर आपकी बातें सुनूंगा। दादी माँ की आंखों में खुशी आ गई। उन्होंने कहा, बस बेटा, यही तो सबसे बड़ी बात है। दादी माँ की आखिरी सीख। मोहन जाने लगा तो दादी माँ ने उसे वापस बुलाया। एक बात और, मोहन फिर उनके पास बैठ गया। दादी माँ बोली, इन 5 बातों को याद रखना, लेकिन सिर्फ मेरी बात समझकर मत मान लेना। अपनी समझ से देखना कि इनमें से क्या तुम्हारे जीवन में उपयोगी है। मोहन ने पूछा, दादी, आपने ये सब कहाँ से सीखा? दादी माँ कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, किताबों से कुछ बातें सीखते हैं, लोगों से कुछ बातें सीखते हैं, और जिंदगी खुद बहुत सारी बातें सिखा देती है। मोहन ने दादी माँ को प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनानी शुरू कर दी। बड़ों की बातें ध्यान से सुनने लगा, मुश्किल कामों से भागने के बजाय उन्हें समझकर करने लगा, और सबसे जरूरी, उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद मोहन की पढ़ाई में भी सुधार आया और उसका व्यवहार भी पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। एक शाम वो फिर नीम के पेड़ के नीचे दादी माँ के पास बैठा था। उसने कहा, दादी, अब मुझे समझ आया कि आपकी बातें इतनी खास क्यों थी। दादी माँ ने पूछा, क्यों? मोहन मुस्कुराकर बोला, क्योंकि आपकी बातें सिर्फ पुराने जमाने की नहीं थी, उनमें जिंदगी जीने की समझ थी। दादी माँ हंस पड़ी। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, अच्छी सीख की कोई उम्र नहीं होती। और उस शाम नीम के पेड़ के नीचे दादी माँ और मोहन काफी देर तक बातें करते रहे। कहानी की सीख, अच्छी आदतें कभी पुरानी नहीं होती। समय बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन मेहनत, समझदारी, परिवार की कद्र, धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान जैसी बातें हमेशा हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती।